हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से क्लास सिक्स चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को कंटिन्यू करते हैं और आज ये लास्ट टॉपिक है। इसमें नीटिंग की चर्चा हमने नहीं किया था। कुछ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल इसमें हल्की चर्चा करना है और कुछ क्वेश्चन पे हल्की चर्चा करना है। तो आ जाओ क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस, फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें एक टॉपिक रह गया था नीटिंग। एक टॉपिक रह गया था नीटिंग। ये नीटिंग क्या था? तो नीटिंग हमने चर्चा किया था कि आपको फैब्रिक बनाना है तो दो स्टेप से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको यार्न तैयार करना होगा। यदि आपको फैब्रिक बनाना है तो सबसे दो स्टेप से आपको गुजरना है। सबसे पहले आपको यार्न तैयार करना होगा। तो यार्न को तैयार करने के लिए आप फाइबर लीजिए, फाइबर से यार्न तैयार कीजिए। ओके, जब यार्न आपको तैयार हो गया, यार्न आपके पास है, तो फिर आपको फैब्रिक तैयार करना है। तो फैब्रिक को भी तैयार करने के लिए हमने बताया था कि दो तरीके यूज करना है। फर्स्ट वन वेविंग, जिसमें हमने 90 डिग्री पे राइट एंगल पे दो थ्रेड का यूज करके किया जाता है उसमें, और फैब्रिक्स तैयार किया जाता है। लेकिन नीटिंग में एक थ्रेड का यूज करना है। दो नीटिंग, वन थ्रेड। इसमें वन थ्रेड या यार्न का यूज करना है। टू नीटिंग नीडल का यूज करके एक सिंगल यार्न और दो नीटिंग नीडल का यूज करके आप फैब्रिक्स तैयार कर सकते हो। किस प्रोसेस में? तो प्रोसेस नीटिंग में। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग जाड़े के मौसम में स्वेटर बनाते हैं। तो चलिए अभी इसी टॉपिक में स्वेटर कैसे बनाया जाता है बना के दिखाते हैं। ओके, कि स्वेटर के लिए हमको क्या करना है? एक लेना है बेल ऑफ वुलन यार्न लेना है। दो नीडल लेना है और इस पे इसकी बुनाई करना है। तो कैसे बुनते हैं, चलिए आप देख लीजिए इसी वीडियो में कैसे बुना जाता है। ओके,
तो आपने देखा अभी कि कैसे ये वुलन यार्न है और ये इसका एक सिंगल थ्रेड और ये दो नीडिंग नीडल का यूज करके जो है स्वेटर तैयार किया जाता है। तो हम लोग जो है ना ठंड के मौसम में जो है स्वेटर तैयार करते हैं। इसमें जो है ना ये नीडिंग प्रोसेस है जिसमें जो है ना वुलन ये बॉल ऑफ वुलन यार्न से यानी कि ऊल का यूज करके दो नीडल का यूज करके हम लोग स्वेटर तैयार करते हैं। ये जो है आपका नीटिंग प्रोसेस है। तो नीटिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कुछ इसका डिफाइन है, इसको देख लीजिए आप। ओके, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए फैब्रिक। नीटिंग प्रोसेस में नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए फैब्रिक। तो नीटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक सिंगल यार्न का यूज करते हैं। फैब्रिक्स तैयार करना हो तो नीटिंग प्रोसेस में एक सिंगल यार्न का यूज करते हैं। The process of making a fabric by interlocking loops of single yarn with knitting needles or machines is called knitting। इसमें बताए कि इसमें क्या करना है, इसमें नीटिंग एक प्रोसेस है। इसमें यदि आपको फैब्रिक तैयार करना है तो क्या करते हैं हम लोग, लूप्स तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, लूप्स तैयार करते हैं, नीडल का यूज करते हैं। और इंडस्ट्रीज में यदि हमको फैब्रिक्स तैयार करना है और ये प्रोसेस का यूज करना है तो हम लोग मशीन का भी यूज करते हैं। ओके, नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग का यूज जो है, नीटिंग प्रोसेस के थ्रू हम जो फैब्रिक्स तैयार करेंगे तो इसमें आप हैंड का भी यूज कर सकते हो, मतलब हैंड से भी बना सकते हो, जैसे अभी हमने दिखाया भी। और आपके घर में जो है ना भी बनाया जाता होगा कि स्वेटर जब भी बनाते हैं हम लोग तो हैंड से ही बनाते हैं, हैंड का ही यूज किया जाता है। यदि यही फैब्रिक्स यदि आपको इंडस्ट्रीज में बनेगा तो वहाँ पे मशीन का यूज होगा। क्योंकि इतना पॉपुलेशन है, इतना डेंस पॉपुलेशन है, इतना फैब्रिक का जो है ना डिमांड है कि हाथ से संभव नहीं है कि उतना फैब्रिक तैयार कर लिया जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन का भी यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में फैब्रिक्स जो तैयार होता है तो मशीन का यूज किया जाता है, लेकिन प्रोसेस यही प्रोसेस यूज किया जाता है, या तो वीविंग या नीटिंग प्रोसेस। मशीन ऑफ, जैसे एग्जांपल हो गया मेकिंग ऑफ स्वेटर्स, जैसे स्वेटर बनाया जाता है, सॉक्स, वेस्ट, अंडरवियर etc आर मेड ऑफ मशीन नीटेड फाइबर्स। तो आपको याद रखना है ये जो कुछ एग्जांपल जैसे सॉक्स, स्वेटर, सॉक्स, वेस्ट, बनियान, अंडरवियर, ये बनता है कौन सा प्रोसेस का यूज करके, वीविंग या नीटिंग। तो नीटिंग प्रोसेस का यूज करके। क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो उसमें पूछेंगे कि स्वेटर किस प्रोसेस का यूज करके बनाया जाता है, वीविंग या नीटिंग। तो आपको बताना होगा कि स्वेटर जो हम बनाते हैं तो नीटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, या सॉक्स नीटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, वेस्ट में नीटिंग प्रोसेस का यूज होता है, अंडरवियर में नीटिंग प्रोसेस का यूज होता है। तो आपको नीटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो एंशिएंट टाइम में, बहुत प्राचीन समय में, जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, जब फैब्रिक्स के बारे में किसी को नहीं पता था, फैब्रिक्स क्या होता है, यार्न क्या होता है, फाइबर क्या होता है, तो बहुत पहले एंशिएंट टाइम में जब लोग जंगल में रहा करते थे, घुमक्कड़ जीवन जो बिताया करते थे, कंदराओं में, पहाड़ की गुफाओं में रहा करते थे, उस वक्त लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे आखिर, उसको ना तो फाइबर की जानकारी थी, ना यार्न की जानकारी थी, ना फैब्रिक्स की जानकारी थी, ना क्लॉथ की जानकारी थी। तो उस वक्त वे लोग जो है क्या करते थे, एंशिएंट टाइम्स पीपुल्स यूज bark and big leaves of trees or animals skin and furs to cover make themselves। लेकिन ठंड तो उनको भी लगता होगा, उनको भी बॉडी को जो है ना इन्वायरमेंट से बचाना होता था। तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ की छिलके जिसको बार्क बोलते हैं, पेड़ के छिलके जिसको बार्क बोलते हैं, उसको पहना करते थे। और पेड़ की बड़ी बड़ी पत्ती लीव्स को पहनते थे। एनिमल, यहाँ तक कि एनिमल के स्किन का यूज करते थे, चमड़े का यूज करते थे, फर का जो है यूज करते थे, बॉडी को ढकने के लिए, इन्वायरमेंट से अपने आप को
बचाने के लिए। जो जो डेवलपमेंट होते गया, जो जो डेवलपमेंट होते गया, जो जो डेवलपमेंट होते गया, जब लोग का सेंस थोड़ा डेवलप हुआ तो ये लोग जो है भोजन की तलाश में, तो पहले तो घूम के जो है ना जंगल में जो है फल वूल या क्या कहते हैं जंगली जानवर को जो मार के खाते थे। जो जो ये लोग को और जानकारी होते गया, ये लोग जो है नदी के किनारे जहाँ पानी का सोर्स था वहाँ पे रहना शुरू किया और वहाँ पे खेती कल्टीवेशन जो है ना स्टार्ट किया। तो जब ये लोग को सेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट किया तो पहले क्या किया कि वो घास उस कुछ बड़ी बड़ी जो है ना पत्ते उत्ते का जो है ना क्या किया, वो बुन के किसी तरह से मैट उट चटाई उटाई जो है ना बनाया करता था। और जो जो और डेवलपमेंट होते गया तो क्या किया, फ्लैक्स का कॉटन का जो है ना खेती करना शुरू किया और उससे उनको फैब्रिक मिला। फिर बाद में उसको जो है ट्विस्ट करके जो है ना यार्न थ्रेड बनाना शुरू किया और फैब्रिक्स बाद में बनाना शुरू किया। तो डेवलपमेंट होते गया और लोगों की और जानकारी बढ़ती गई और अच्छे से अच्छे फैब्रिक को कैसे तैयार किया जाए इसको जो है ना किया गया। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल में बस ये जानकारी आपको रखना है। तो इस चैप्टर में लगभग हमने सारे टॉपिक्स पे चर्चा किया, डिटेल में चर्चा किया। हमने जो है बहुत ही ज़्यादा क्लास इसमें ले लिया है, कवर कर लिया है। तो आप जो है इसका नोट्स बनाए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो अच्छे से जो है प्रिपेयर कीजिए और सारे पॉइंट्स को जो है ना दिमाग पे रखिए और उसको क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, नोट कीजिए और नोटबुक बना लीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। कुछ क्वेश्चन पे हम अभी डिस्कशन भी करते हैं। तो चलिए आ जाइए, जल्दी से सोचिए और बताइए। कुछ 4 क्वेश्चन हमने दिया है, 1 2 3 4। आपको बताना है इसका आंसर बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से फैब्रिक तैयार करना है, फाइबर से फैब्रिक तैयार करना है। तो 2 स्टेप्स आपको बताना है। फाइबर से फैब्रिक तैयार करना है, फाइबर से फैब्रिक तैयार करना है तो आपको 2 स्टेप बताना है। तो हमने डिटेल में चर्चा की है, याद है? बताइए, जल्दी बताइए। पहला स्टेप, कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा किया था। पहला स्टेप आपको क्या तैयार करना होगा, यार्न। तो फाइबर से हमको सबसे पहला स्टेप यार्न तैयार करना है। सेकेंड स्टेप में हमको यार्न से फैब्रिक तैयार करना होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द डिवाइसेज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आपको डिवाइस बताना है। नेम द डिवाइसेज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जैसे कि आपको शर्ट तैयार करते हैं, वेस्ट तैयार करते हैं, सॉक्स, साड़ीज और स्वेटर। तो डिवाइस का हम यूज करते हैं फैब्रिक्स बनाने में। तो आपको ये बताना है कि ये 4 या 5 जो हमने तैयार किया, ये फैब्रिक जो तैयार किया, ये क्लॉथ से जो तैयार किया, तो आपको इसमें डिवाइस बताना है कि कौन कौन सा आपने डिवाइस यूज किया। तो डिवाइस के बारे में हमने पीछे चर्चा किया है। और इसी में आप ये भी चीज़ आपको ये भी बताना है कि ये जो भी फैब्रिक्स है तो इसमें आप वेविंग और नीटिंग में दोनों में से किसका कौन सा प्रोसेस यूज किया गया है, इसी में आपको ये भी बताना है। जल्दी से बताइए, इसको बताइए, सोचिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेम 3 डिवाइसेज फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से आपको यार्न तैयार करना है तो 3 डिवाइस की हमने चर्चा की थी, 3 डिवाइस की चर्चा की थी, याद है ना? जल्दी से रिकॉल कीजिए, बताइए 3 डिवाइस का के बारे में। इसी में है सेकेंड बिट, नेम 2 प्रोसेस बाय व्हिच फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम यार्न। तो अभी चर्चा किए और पिछले टॉपिक्स में भी चर्चा किए थे कि यार्न से फैब्रिक कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए 2 प्रोसेस, वेविंग और नीटिंग, ये भी आपको जानकारी है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय वेविंग का मतलब क्या हुआ और नीटिंग का मतलब क्या हुआ, हमने डिटेल में पिछले टॉपिक्स में बता दिया है। इस टॉपिक्स में भी अभी के क्लास में भी बता दिया है। आप जो है सारे का जो है सारे क्वेश्चन का जो आंसर करो, इसको नोट करो और इसको रिवाइज करो और कमेंट करके बताओ कि आपसे बना या नहीं। यदि फिर भी इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी
आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स, गुड लक।